नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं सेक्टर 7 पुलिस चौकी। ये आप देख सकते हैं सेक्टर 7 की पुलिस चौकी है, उसके बाहर खड़े हैं। और आपको बता दें एक बड़ी घटना हुई है। सेक्टर 6 में ओरिएंट इलेक्ट्रिक कंपनी है जो पंखे बनाती है, वहाँ एक युवक की मौत हो जाती है, काम करने वाले की। उनके परिवार से हमारे साथ हैं, एक बार जानेंगे पूरा मामला कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या हुआ था और कब की बात है? ये 12 तारीख कल की बात है। करीब मेरे को 3 बजे सवा 3 बजे फ़ोन आया मेरे घर से कि आपके मामा जी मेरी माता जी ने फ़ोन किया, बताया कि आपके मामा जी वहाँ पे चक्कर खा के गिर गए हैं, ज़रा आप जाके देखो। ये साइड नंबर 3 में ले गए हैं, आप जाके देखो उनको। जब हम यहाँ से निकले तो हमने पता किया कि भाई कंडीशन क्या है। तो फिर हमारे छोटे भाई साहब वहाँ पहुँचे हुए, तो उन्होंने बताया कि मामा जी की तबीयत सीरियस कंडीशन में है, जल्दी पहुँचिए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे मामा जी वेंटिलेटर में, पूरे मुंह से ब्लड निकल रही थी और पूरे शरीर में उनके फ्रैक्चर थे। और साथ में कंपनी के 2 जो थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, 2 बंदे थे, तो वो भी साथ में थे। तो और उनके जो हमारे जो मामा जी के जो लड़के थे वो भी साथ में थे। तो उन्होंने पूछा मैं जाके कि कैसे क्या हो गया। बोला मुझे भी खुद नहीं पता। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मेरे पापा जी वेंटिलेटर में थे और 2 कंपनी के जो थे कॉन्ट्रैक्ट वाले वो उनको यहाँ लेके आए थे। जो लेके आए थे वो छोड़ के चले जा चुके थे। ये खाली जो आए थे वो छोड़ के चले गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले जो बंदों को भर्ती के लेते हैं वो थे वहाँ पे। तो उन्होंने थोड़ी बहुत सपोर्ट करी कि वही देखो जी ऐसे ऐसे कंडीशन है। डॉक्टर से बात कराई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि कंडीशन बहुत सीरियस है, इसमें आप एक्शन ले लीजिएगा क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है। तो फिर वहाँ से फिर उन्होंने पुलिस रेफर केस करवाया। फिर हमको शाम को बॉडी, फिर उन्होंने हमको 1 घंटे बाद बोला कि जी अब आप जिंदा नहीं है, अब इनकी बॉडी ख़त्म हो चुकी है, अब इनको आप कल सुबह जो भी करवा के आप पोस्टमार्टम करवाने होने के बाद ही बॉडी आपको कल मिलेगी। तो कंपनी वालों से हमारी बात होने के बाद उन्होंने कहा कि आप कंपनी आइए शाम को। कंपनी गए तो उन्होंने फुटेज नहीं दिखाई। तो फिर बोला कि ठीक है जी सुबह आइएगा, सुबह फुटेज मिल जाएगी आपको। तो गए कंपनी में तो उन्होंने फुटेज दी। फुटेज में जो वीडियो आने के बाद जो असली जो माजरा में दिखा, वो लिफ्ट में जो ऑटोमेटिक अपना काम करते हुए चलने की वजह से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो उसमें पिस से गए। पिसने के बाद फिर वहाँ से वो गिरे। तो गिरने के बाद वो फिर नीचे गिरने के बाद उनकी छाती पे जो चोट जो जख्म आई गहरे, पहले तो वो उसमें फंस गए बीच में, लिफ्ट के बीच में जब जाते हुए तो फंस गए। तो उसके बाद जो गिरे तो जाके नीचे गिरे वो तो दिखाई नहीं दिया हमें, लेकिन जब तक उनकी पूरी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो चुकी थी और ब्लड पूरा मुंह पे निकल चुका था, तब तक ये लोग सही ले गए। कंधे वंधे सारे इनके टूट चुके थे। जब हम पहुँचे तो हमें डॉक्टरों ने बताया कि भैया सीरियस केस था, आपको इनको पुलिस केस करनी चाहिए क्योंकि ये कंपनी का मैटर है, कंपनी की लापरवाही की वजह से कुछ हुआ है। हमने देखने के बाद हमें पता लगा कि हाँ जी कहीं ना कहीं लिफ्ट में जो मेंटेनेंस जो कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाई। भैया ऐसे लिफ्ट को चलाना ही नहीं चाहिए। जो ऑटोमेटिक किसी की भी बटन छूने से अपना चल पड़े तो उनको चलाना ही नहीं चाहिए था, बस लिफ्ट को उन्होंने बंद कर देनी चाहिए क्योंकि वर्कर की जान भी जा सकती थी। और वही हादसा कल हमारे मामा जी के साथ हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे मामा जी को पूरा इंसाफ मिले, उनके साथ रियायत पूरी की जाए ताकि उनके जो बच्चे 2 हैं और एक उनकी बूढ़ी माता जी हैं यानी हमारी नानी जी, ताकि उनका भविष्य आगे सुधरे, अपनी लाइफ में कुछ करें। क्योंकि अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो बेचारे ढंग से काम भी कर सकते हैं या कुछ है, क्योंकि अभी एक 18-19 साल होया है और दूसरा 22 पहुँचा है। तो ये छोटे बच्चे, मामा जी का नाम था अनिल थापा था उनका नाम। अनिल थापा। हाँ जी। कितनी उम्र होगी जी? उनकी 47 प्लस है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं उनके। जी, कहाँ रहते थे? ये चावला कॉलोनी में रहते हैं जी। चावला कॉलोनी। और पीछे कहाँ से रहने वाले? पीछे वाले हम रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के, जी। वेस्ट बंगाल। तो यह आपको कब सूचना मिली थी, कब बताया कंपनी वाले? कंपनी वाले ने हमें एक्चुअली ये फ़ोन हमारे घर में हमारे माता जी को आया था। तो उनको फ़ोन आया कि जी आपके जो भाई जो हैं अनिल थापा, ये चक्कर खा के गिर गए हैं। तो हमारी माता जी ने भी हमको ऐसे ही फ़ोन करके बताया कि आपका मामा जी वहाँ से चक्कर खा के गिर गए हैं, आप जाइए ज़रा देखिए। हम जब गए देखने तो हमारी कंडीशन कुछ और दिखी। मैंने कि इतना तो नहीं हो सकता ये कि कोई गिरने पे चोट है, इतनी गहरी जख्म चोट कि मुँह से ब्लड, फिर पूरा छाती का ये पूरा ढांचा उनका पीछे का हर हिस्सा टूट चुका था। तो थापा जी कब से कर रहे थे यहाँ? और 6-7 महीना हो गया था काम करते हुए। तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, ठेकेदारी पे? हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस में थे, ठेकेदारी की तरफ से। जी, क्या करते थे? ये काम तो इनका का था, लोडिंग वोडिंग का काम था, कोई हेल्प टाइप का जो ये करते थे वहाँ। तो अब क्या बोला कोई ठेकेदार ने या किसी कंपनी ने कुछ कोई आश्वासन दिया है? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, उसी में डिस्कशन चल रहा है, उसी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। अभी तक हमारा कोई क्लियर नहीं हो पाया है। कोई एक फोटो दिखाएंगे कोई अगर उनका हो तो, अनिल जी का? फोटो नहीं है उनका। अच्छा, तुम्हारे पास वीडियो वीडियो तो हमने तो वहाँ से निकाली थी कंप्यूटर। वो एक बार दिखाएंगे। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं किस तरह से अनिल थापा
ये देखें, ये हैं, ये फ़ोटो है अनिल थापा जी की, जो ओरिएंट में काम करते समय लिफ्ट में दबने की वजह से इनकी डेथ हो गई और परिवार अभी न्याय मांग रहा है। और ये मथुरा रोड पे, मेन रोड पर ओरिएंट कंपनी है, सेक्टर 6 प्लॉट नंबर 11। ये देख सकते हैं, ये वीडियो है, ये देखें, इसमें आप देखेंगे ये वीडियो उस कंपनी की है जहाँ वो काम कर रहे थे। और ये लिफ्ट है, अचानक चल पड़ी है। ये कोई एक व्यक्ति अंदर भी है अंदर एक व्यक्ति है और ये दूसरा अचानक ही चल पड़ी। अच्छा, हाँ, ये देखो अपने अचानक चल गई। ओह, ये और ये ऊपर फंस गए। हाँ, तो वहाँ से नीचे गिरे एकदम झटके से। तो ये तो फिर नीचे गिरे होंगे। हाँ, नीचे गिरे ज़्यादा तभी तो बिल्कुल मतलब नीचे ही गए जहाँ हाँ नीचे हाँ बिल्कुल बिल्कुल तभी। हाँ, बहुत दुर्नाक घटना है ये हमारे मामा जी के साथ। जनाब, हाँ। ये सारी ये चीजें निकल चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ एक भी ये हिस्सा बच नहीं रहा है, उनका बच नहीं रहा, पूरा चकनाचूर है वो। पूरा ये खत्म है। यहाँ से 2 नलियाँ घुसी हुई हैं, यहाँ से 1 नली घुसी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये डेथ इनकी हुई हो गई होगी क्या? हाँ, नहीं डेथ वहाँ नहीं हुई है, डेथ हुई है हॉस्पिटल में जाके। 90% तो डेथ वहीं हो चुकी है। जब बंदे का इतना होने के बाद पूरा शरीर का पूरा हिस्सा टूट गया है तो डेथ तो वहीं हो चुकी है कंपनी में। तो फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें ईसाई ले गए, फिर वहाँ से वहाँ रेफर करें ताकि उन्हें क्या क्या ग्लूकोज वगैरह जो भी करना था उन्होंने फॉर्मेलिटी करी है। भाई जब जिस बंदे की 90% डेथ हो चुकी है उसको कहीं भी ले जाओ आप, वो बच नहीं सकता, वो बच नहीं सकता। ये तो दिख रहा है जब पूरा दिख रहा है कि यहाँ से इस केस में तो कोई बंदा बच ही नहीं सकता, कितने ही आप जवाब दे दिया था उस समय। कर लो आप। तो अब यहाँ पहुँचे हैं चौकी, तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कह रहे देखो जी क्या हमारे बातचीत करवाई उन्होंने, देखो क्या आप ये कह रहे हैं, उनसे बात हुई लेकिन कोई हम उनका हल नहीं निकला। तो फिर हमें एफआईआर दर्ज करवाई है, तो उसमें थोड़ा टाइम हमें लग रहा है। तो कह रहे ठीक है आपका फाइल हम सबमिट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा हमें डिले हो रहा है। तो अभी पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम कल के लिए कह रहे हैं। हाँ, कल सुबह पोस्टमार्टम होगा, कल ही बॉडी हमें मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद मजदूरों की बस्ती है और यहाँ भारी तादाद में प्रवासी लोग रहते हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं और यहाँ काम करते हैं, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और ऐसा ही अनिल थापा कर रहे थे, जो बता रहे हैं कि चावला कॉलोनी में रहते थे बल्लभगढ़ में, और यहाँ सेक्टर 6 में ओरिएंट कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक पंखे वगैरह बनाती है। प्लॉट नंबर 11 है जहाँ इनकी लिफ्ट में दबने की वजह से डेथ हो गई और लिफ्ट अचानक चल पड़ी थी। और ये उनके लड़के हैं, क्या नाम है आपका? मेरा बंटी थापा सर। तो पापा कब आए थे? सर पापा ये लंच की बात बता रहे हैं, 1:30 बजे या 2 बजे आसपास, इतना मुझे मिनिमम पता नहीं मुझे, क्योंकि हम तो घर पे जी थे, हम तो घर पे थे, हम तो जॉब करके आए थे, हम आराम कर रहे थे। तो अचानक से मेरी दादी आती है भक्कर, क्योंकि पापा रहते हैं बुआ घर पे ही, तो दादी आती है। दादी मुझे नहीं, मैं तो अलग से रहता हूँ, पापा वैसे वहीं रहते हैं, पर लेकिन पापा बुआ घर इसलिए रहते हैं कि पापा को दूर ना पड़े कंपनी वहाँ से जाने पे, तो इसलिए पापा को थोड़ी सुविधा मिल जाती है बुआ घर से कि रोटी पानी की जैसे भी है। तो दादी आती है हमारे घर पे, मुझे जगाती है, तो वो ऐसा कहते हैं कि जी कंपनी से फ़ोन वोन आया है, तुम्हारे पापा कंपनी से गिर गए हैं काम करते करते, तबीयत ख़राब हो गया है, जो भी है हॉस्पिटल में है वो, एक बार आप आ जाओ, रिलेटिव उनके जो भी है। तो दादी मुझे ऐसा बोलते तो मैं भागे भागे हम जी जाते हैं जी। अब भागे भागे हम जाते हैं, हम तो ये सोच के जाते हैं जी शायद तबीयत ख़राब होने के चक्कर में गिर गए होंगे, चक्कर वक्कर खा गए होंगे इसलिए। अब वहाँ जाके देखते हैं जी हमारे पापा तो बहुत बुरे जख्मी हालत में है। तो वहाँ से डॉक्टर बताते हैं कि जी इनकी तो पसली वसली हड्डी वड्डी सब टूट गई है, ब्रेन व्रेन सब टूट गया, ऐसा कुछ बताते हैं वो। अब टूट गया इतना मुझे भी पता नहीं है, इतना आइडिया नहीं है जी डॉक्टरों को क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद जी कंपनी वाले से पूछताछ करे जाते हैं, जो कंपनी के बंदे आते हैं उनसे पूछताछ करते हैं हम लोग कि जी कैसे हुआ था। तो कंपनी वाले कहते हैं जी हमें तो पीछे से ये बताया था कि चक्कर खा के गिरे हैं ये, बस ऐसा ऐसा। फिर कंपनी वाले बातचीत करते तो कंपनी वाले जब पूछताछ करते तो उनको ये बताया जाता है जी लिफ्ट में ऐसे ऐसे हो रहा था। तो हमारे पापा क्या कर रहे थे, सामान लोड कर रहे थे उसमें मशीन में, तो मशीन में लोड कर रहे थे, तो पापा जैसे थोड़ा सा सामान को और सेट करने लग गए तो एकदम से लिफ्ट चल पड़ी। तो लिफ्ट चल पड़ी जी, फिर एकदम से पापा ने अब होपलेस हो गए होंगे, जो भी है वो उतरने की कोशिश कर रहे थे जैसा भी है, अब इतना तो मुझे भी पता नहीं है। तो वो उसी मशीन के बीच में जी आ गए जी, वो आ गए थे। तो ये कंपनी वालों ने कब फ़ोन किया था जी, कब बताया?
कंपनी वालों ने तो जी, कंपनी वालों को जी मुझे कोई आइडिया नहीं है जी, कंपनी वालों ने कब बताया कैसे बताया मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे इतना पता है जी, मेरी दादी आई थी मुझे बताने के लिए कि तेरे पापा वहाँ ऐसे ऐसे हो गए हैं जी, वहाँ जाके देखिए। तो मैं गया था जी, मुझे मेरा टाइम पता है, मैं 3 बजे हॉस्पिटल तक पहुँचा था, मैं 3 नंबर एसआई में। तो मैंने वहाँ जाके देखा था। कंपनी नहीं गए थे? कंपनी नहीं गया था क्योंकि कंपनी से वहाँ से लेके जा चुके थे पापा को, तो इसलिए मुझे कंपनी का कोई आइडिया नहीं है जी, कंपनी में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मैं सीधा हॉस्पिटल गया था 3 नंबर के सही में, तो वहाँ जाके पता चला मुझे जो भी था। तो अब यहाँ चौकी पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? चौकी का तो जी, चौकी का तो अभी पता नहीं, बात चल रही है, अभी कह रहे हैं कभी पेपर बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, अभी तो इतना तो मुझे भी पता नहीं है। बड़े बात कर रहे हैं हमारे, तो हम तो छोटे हैं जी, हमें तो कुछ पता नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ उसका मेरे को आइडिया नहीं है क्या बात चल रही है क्या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से परिवार का जो कमाने वाला घर से चला जाता है तो क्या बीतती है उस पर, ये आप समझ रहे हैं। और कंपनी के अंदर ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है लिफ्ट में फंसने की वजह से। जैसा बता रहे थे कि लिफ्ट अचानक अपने आप ही चल पड़ती है, जिसमें वो फंस जाते हैं और उनके जो शरीर की सारी हड्डियां हैं जो टूट जाती हैं और पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, पिस जाता है पूरा शरीर। अब देखते हैं, पुलिस चौकी पहुंचे हैं, अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।